नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और एक बहुत बड़ी अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी से सामने आ रही है। जी हां, जिसका इंतजार था वह हो चुका है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से एक नोटिस आ चुका है जिसका सभी विद्यार्थियों को इंतजार था। राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2023 को लेकर यहां पे एग्जाम फोरम का नोटिस आ चुका है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर अपडेट डल चुका है, आप देख सकते हैं साइट के माध्यम से भी। यहां पर किन किन के एग्जाम फोरम शुरू हुए हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। काफी कक्षा देखने को मिल रही है। आपके सवाल अब एग्जाम फोरम का नोटिस देखने के बाद स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एग्जाम फोरम का नोटिस। इसके बाद में आपके सवाल यह मन में आ गया होगा कि काफी लोगों का तो रिजल्ट भी नहीं आया अभी पिछली कक्षाओं का, एग्जाम फोरम कैसे शुरू हो सकते हैं। दूसरा, पीजी के भी यहाँ पे फोरम शुरू कर दिए गए हैं, डेट दे दी गई है यहाँ पर, जबकि पीजी के तो यहाँ पे एडमिशन नहीं हुए अभी तक। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर नोटिस आ चुका है एग्जाम फोरम का, तो हम कंप्लीट इसको समझने वाले हैं। तो ध्यान रहे किस किस का यह नोटिस होने वाला है और कैसे एग्जाम फोरम आपके चलने वाले हैं और एग्जाम फोरम भरने के बाद आपको क्या करना है। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित आप तक समय तक पहुंचती रहे, तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो में आप अंत तक बने रहे। आपको समझाने वाला हूं मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2023 का जो नोटिस आया है यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फोरम को लेकर। जी हाँ, नोटिस आपने अभी देखा, उसके बाद में कुछ कक्षा आपको देखने को मिल रही हैं। आपके सवाल आएंगे कि रेगुलर, नॉन कॉलेज या फिर एक्स। जी बिल्कुल, यहां पर तीनों के एग्जाम फोरम शुरू हुए हैं, कोई भी संशय आपके मन में होना नहीं चाहिए। रेगुलर के भी फोरम शुरू हो गए हैं एग्जाम फोरम, नॉन कॉलेज के भी एग्जाम फोरम शुरू हो गए हैं और एक्स स्टूडेंट के भी एग्जाम फोरम शुरू हो गए हैं। क्या डेट है, डेट आपको बता देता हूं मैं। 9 नवंबर से 24 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, एग्जाम फोरम का जो नोटिस आया किन किन के लिए होने वाला है मैंने आपको बताया, रेगुलर, नॉन और एक्स। अब सवाल है कि बीए, बीएससी, बीकॉम। अब देखो क्लासेस को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। बीए पार्ट फर्स्ट में हो, चाहे रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो, चाहे एक्स स्टूडेंट हो, आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके एग्जाम फॉर्म शुरू हो गए हैं। बात करूं पीजी की, पीजी प्रीवियस और पीजी फाइनल, इनके एग्जाम फॉर्म शुरू हो गए हैं। डेट मैंने आपको बताई है आपके, यानी कि नोटिफिकेशन आपका 3 नवंबर को ही आ चुका है इसका, लेकिन फॉर्म कब से शुरू है आपके, 9 नवंबर से आपके फॉर्म शुरू होंगे। 3 नवंबर को ही नोटिफिकेशन यहाँ पे दे दिया गया है। तो ध्यान रहे, बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, रेगुलर हो, नॉन हो या फिर एक्स स्टूडेंट हो। बात करें पीजी में, अच्छा प्रीवियस में तो अभी क्या एडमिशन चल रहे हैं, तो उनके एग्जाम फॉर्म मतलब थोड़ी डेट बढ़ती रहेगी, उसको आपको लेकर सवाल नहीं होना चाहिए। पहले लिस्ट वाली जो प्रोसेस है वो शुरू होगी, उसके बाद में आपका एडमिशन होगा, उसका एडमिशन होने के बाद में आप एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है पीजी प्रीवियस वालों को, जिनका अभी तक एडमिशन ही नहीं हुआ है। लिस्टें आई हैं अभी, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में फीस जमा होगी, उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो पीजी प्रीवियस वाले बिल्कुल भी परेशान ना हुए, आपके लिए बाद में डेट बढ़ा दी जाएगी। यहाँ पे नोटिफिकेशन सबका साथ निकला, इसलिए यहाँ पे क्लास ऐड कर दी गई है। पीजी फाइनल, पीजी फाइनल वालों के भी एग्जाम फॉर्म शुरू हो गए हैं, ध्यान रहे, वही 9 नवंबर से 24 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। बात करें बीसीए की, ये तो देखो बीए, बीएससी, बीकॉम और पीजी के कोर्स रेगुलर भी होते हैं, नॉन भी होते हैं, एक्स स्टूडेंट ग्रुप में भी होते हैं, तो ये हो गए बीसीए, बीपीए और बीबीए। इनके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो भी आपकी होती है क्लासेज आपने देखी होंगी सारी नोटिस में, उन सभी के भी एग्जाम फॉर्म शुरू हो गए हैं। बात करें समस्त 1 वर्षीय प्रमाण पत्र जो भी होते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के तहत, जो भी 1 वर्षीय डिप्लोमा जितने भी कोर्स हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं, उन सभी के एग्जाम फॉर्म शुरू हो गए हैं। बात करें बीएड, बीएड फर्स्ट ईयर वालों के यहाँ पे एग्जाम फॉर्म शुरू कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन वही नोटिफिकेशन है, सभी में अलग अलग क्लासेज आपको दी गई हैं। ध्यान रहे बीएड, अब बीएड के क्लासेस तो शुरू हो गई हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है बीएड वालों विद्यार्थियों ने, तो उसमें काफी लोगों के अभी अपवार्ड मूवमेंट भी चल रहा है, तो उसके बाद में भी आपके एग्जाम फॉर्म चालू रहेंगे। ये चीज ध्यान रखें, लेट मतलब कि फॉर्म लंबे चलेंगे, नवंबर दिसंबर चलने वाले हैं, आपके लेट फीस के बाद में भी चलेंगे, तो आपके पास समय रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका किसी का रिजल्ट अभी पेंडिंग है तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे, और भी किसी भी क्लास को लेकर कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का नोटिस निकला है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी को पता है कि किसका रिजल्ट पेंडिंग है अभी, तो वो डेटें आगे बढ़ती रहेंगी, ध्यान रखें, इसको लेकर कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। बात करें बीए, बीएड फर्स्ट ईयर जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीएससी, बीएड फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष लिखा हुआ है, और एलएलबी फर्स्ट ईयर, इसके भी एग्जाम फॉर्म शुरू हो गए हैं। ध्यान रहे, रेगुलर और एक्स स्टूडेंट से कोर्स होते हैं, कोई एक्स स्टूडेंट रहा है तो उसके भी एग्जाम फॉर्म यहाँ पे शुरू हो गए हैं। ध्यान रहे, सभी कोर्सेज के बारे में मैंने आपको डेट दे दी है। फॉर्म आपको बता दूं मैं, 9 नवंबर से 24 नवंबर तक
आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब फॉर्म भरने के बाद में पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर आपका बहुत अच्छे से फॉर्म भरना है। कोई भी आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ है, पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, सब्जेक्ट, एक चीज ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपको कॉलेज, रेगुलर विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, जो सब्जेक्ट आपको अलॉट हुआ है, जैसे बात करें बीए में सब्जेक्ट का बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, काफी लोगों को पता ही नहीं है। उन्होंने मांगे थे फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन फॉर्म भरा तब काफी सब्जेक्ट मांगे थे अलग से, लेकिन उनको अलॉट कर दिया कॉलेज ने परसेंटेज के हिसाब से और दूसरे सब्जेक्ट, अब उनको पता ही नहीं है। तो अपना आई कार्ड देखेंगे, आई कार्ड या फिर सेक्शन लिस्ट जो होती है उसमें देखेंगे अपने सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से हैं। कॉलेजों में आपको देखने को मिल जाएगी, लिस्ट लगी हुई है सभी के नोटिस बोर्ड पर। बीएससी बीकॉम में तो आपके जो सब्जेक्ट होते हैं प्रॉपरली वही होने वाले हैं। पीजी की बात करूं तो पीजी में सब्जेक्ट क्या होते हैं, आपका जो पीजी में सब्जेक्ट है उसके एक सब्जेक्ट से आप पीजी करते हैं तो उसके भी सब्जेक्ट होते हैं, हर कॉलेज में अलग अलग अलॉट होते हैं। तो अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे कि आपके कॉलेज मतलब कि कौन से सब्जेक्ट हैं। काफी लोग क्या करते हैं, पीजी में कोई हिस्ट्री से होता है तो एंशिएंट हिस्ट्री होता है, कोई मॉडर्न हिस्ट्री से होता है, ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। रेगुलर विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, फिर बाद में करेक्शन करवाना होता है। तो ऐसा प्रॉब्लम आपके पास पहले से ही ऐसा हो ना हो, तो उसके लिए मतलब कि आपको पहले से ही सचेत रहना है पूरा ध्यान से कि आपको कोई भी गलती नहीं होनी है। ये चीज आप ध्यान रखें, पहले कॉलेज से कंफर्म कर लेंगे आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, पीजी के विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे। तो ध्यान रहे, इनकी बात मैंने कर ली है। तो अब जो आपका जो एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा उसको बहुत अच्छे से भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। करेक्शन का ऑप्शन हालांकि आता है बाद में, लेकिन आपको ऐसा क्यों करना है, करेक्शन में फिर आपका फॉर्म डिले होता रहेगा। अब जो आपका जो फॉर्म का जो प्रिंट रहेगा, ध्यान रहे दो प्रिंट आते हैं, एक तो स्टूडेंट कॉपी, एक क्या होता है ऑफिस कॉपी। इसको क्या करेंगे आप, एक आपका जो चालान है 3 पेज हो गए इसमें, तो 2 तो कॉपी हो गई, स्टूडेंट कॉपी, ऑफिस कॉपी, और एक जो आपका फीस का चालान है वो इसमें रहने वाला है, जो आपका एग्जाम फॉर्म रहेगा। अभी हालांकि फीस का पीडीएफ अभी आया नहीं है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक फीस का पीडीएफ आया नहीं था, आ जाएगा 9 नवंबर से पहले सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी किसकी कितनी फीस रहने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो अब जो यहाँ पे 9 नवंबर से 24 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें जो एग्जाम फॉर्म है इसकी हार्ड कॉपी को आपको संबंधित महाविद्यालय में जमा करवानी है। जिस कॉलेज से आप फॉर्म भर रहे हैं, चाहे नॉन कॉलेज विद्यार्थी हैं तो जिस कॉलेज को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस कॉलेज में आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे ये भी आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड जमा करवाना पड़ेगा साथ में। सेकंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और 10वीं 12वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड जमा करवाना पड़ेगा। काफी कॉलेजों में क्या है कि केवल फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ही लेते हैं, फोटोकॉपी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, 10th और 12th नहीं लेते हैं सेकंड ईयर में, कई बार काफी कॉलेजों में मांग लेते हैं, काफी कॉलेजों में नहीं मांगते। फाइनल ईयर की बात करूं तो आपको सेकंड ईयर की मार्कशीट जमा करवानी है और साथ में आधार कार्ड जमा करवाना है फॉर्म के साथ में, ध्यान रखें। यानी कि पिछली जो मार्कशीट है, पिछली जो अंक तालिका है आपको जमा करवानी है, यहाँ पे ऐसा कहा गया। चाहे आप प्रीवियस में जब फॉर्म भरेंगे तो आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको जमा करवानी पड़ेगी। तो ये जो है आपको 2 दिन के अंदर जमा करवाना है, यानी कि 9 नवंबर को आपने फॉर्म भरा तो 11 नवंबर को आप तक उस कॉलेज में आपको फॉर्म जमा करवाना है, हार्ड कॉपी जो है उसको जमा करवाना है। अगर जमा नहीं करवाएंगे तो ये ध्यान रखें आपका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा नहीं, आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी जाके लाना पड़ेगा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए उस प्रॉब्लम होने से बचना है। और आपको जो फॉर्म भरते ही आपको 2 दिन का समय मिलता है, उसमें समय लिखा हुआ आता है ऊपर के एक साइड में कि जिस दिन आपने फॉर्म भरा उसके अगले 2 दिन तक आप उस हार्ड कॉपी को संबंधित कॉलेज में जमा करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया है, पिछले ईयर की मार्कशीट आपको साथ में जमा करवानी है और जो आपका आधार कार्ड है वो जमा करवाना होता है। ये चीज आप ध्यान रखें। एग्जाम फॉर्म में कभी भी कोई फीस में कैसी भी SC ST OBC जनरल EWS की कोई छूट नहीं मिलती है, सभी की सेम फीस होती है। ये चीज आप ध्यान रखें। PH कैटेगरी की छूट मिलती है जो भी कैटेगरी से होते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और जो नॉन कॉलेज विद्यार्थी हैं, एक बात विशेष कही गई है, जो नॉन कॉलेज विद्यार्थी हैं जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने वाला है वो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जो नॉन कॉलेज होते हैं जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो अपनी प्रैक्टिकल फीस नहीं भरते हैं। ध्यान रहे एग्जाम फॉर्म के बाद में प्रैक्टिकल फीस अलग से भरी जाती है, इसका अलग से ऑप्शन आएगा, अलग से आपको प्रैक्टिकल फीस भरनी है। केवल नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की अलग से फीस जमा होती है, रेगुलर विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल फीस अलग से जमा नहीं होती है, चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या नहीं हो। ये चीज आप ध्यान रखें। नॉन कॉलेज वालों को जिसके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसी की अलग से एग्जाम फॉर्म के अलावा बाद में नोटिस आ जाएगा, उस पर आपको फीस जमा करवानी है। फीस का जब भी नोटिस आएगा मैं आपको बता दूंगा। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। तो ध्यान रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म से संबंधित कोई भी अपडेट आने वाले समय में आप तक पहुंचे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। और एक चीज ध्यान रखेंगे, हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे, जहां पर इस नोटिस का कंप्लीट PDF आपको मैं देने वाला हूं। आने वाले समय में फीस से रिलेटेड जो नोटिस आएगा वो भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो जुड़ सकते हैं आप वहां पर। और ध्यान रहे इंस्टाग्राम पर आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे संबंधित कोई सवाल आपका रह गया है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।